आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि एलर्जी के लिए कौन कौन से ऐसे टेस्ट होते हैं जो कि अगर आपको एलर्जी होता है तो ये टेस्ट आपको कराना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तो इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है कि किसी व्यक्ति को अगर स्किन एलर्जी या कुछ भी एलर्जी अगर होता है तो आपको कौन से टेस्ट कराने की जरूरत पड़ती है। तो उससे पहले जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मेरी वो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आपको जानकारी उसका मिल सकेगी। तो दोस्तों जो एलर्जी होता है बेसिकली दो तरीके से एलर्जी का टेस्ट किया जाता है। पहले होता है कि बेसिक टेस्ट में एलर्जी का कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो कि करने की जरूरत पड़ती है, और दूसरा होता है एडवांस में। तो हम ये पहले जान लेंगे कि बेसिक में अगर किसी व्यक्ति को एलर्जी अगर हो रहा है तो उसमें कौन कौन से ऐसे टेस्ट आते हैं जो कि करने की जरूरत पड़ती है। तो बेसिक पैरामीटर में आप देखोगे तो सबसे पहले आपको सीबीसी का टेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी, जिसमें आपको आपको पता चल जाएगा कि उसकी डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी है। डब्ल्यूबीसी से पता चल जाएगा व्यक्ति को इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। उसमें एक पैरामीटर होता है यूसिनोफिलिया। जब भी आपके शरीर में अगर एलर्जी होती है तो जो यूसिनोफिलिया का जो रेंज होता है वो बढ़ जाता है। इसका नॉर्मल रेंज होता है 1 से लेके 6% तक। लेकिन अगर आपको एलर्जी हुआ है, किसी भी टाइप का एलर्जी हुआ है और आप सीबीसी का टेस्ट करा रहे हो तो उसमें आपको देखोगे कि जो यूसिनोफिलिया का जो रेंज होता है वो बढ़ जाता है, नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाता है। तो जिससे हमको ये पता चल जाता है कि आपको एलर्जी हुआ है। उसके साथ आप ईएसआर का भी टेस्ट करा सकते हो। ईएसआर में एलर्जी अगर होता है तो उस कंडीशन में ईएसआर का जो रेंज होता है वो बढ़ जाता है, नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाता है। साथ ही साथ आप सीआरपी का भी टेस्ट करा सकते हो, जिससे आपके शरीर में एलर्जी हुआ है या कुछ और इन्फ्लेमेशन हुआ है तो उसकी जो रेंज होता है सीआरपी का वो हाई हो जाता है। थायराइड का भी आप टेस्ट करा सकते हो, थायराइड प्रोफाइल का, जिसमें हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म और किसी व्यक्ति को होता है तो जो रिएक्ट अगर आपको एलर्जी की वजह से अगर ये टेस्ट अगर बढ़ सकता है तो पता चल जाएगा कि एलर्जी आपको हुआ है। और जो सबसे मेन टेस्ट आता है आईजीई, यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन ई करके आता है, जो कि एलर्जी के लिए ही बेसिकली होता है ये। तो अगर आपको एलर्जी हुआ है तो आईजीई का टेस्ट आपको जरूर कराना चाहिए, जिससे आपको कंफर्म हो सके कि आपके शरीर में जो एलर्जी हुआ है उसकी लेवल कितना है, यानी कि कितने ज़्यादा तक हो सकता है। साथ ही साथ आप क्रिएटिनिन का भी टेस्ट करा सकते हो जो कि किडनी से रिलेटेड होता है। अगर एलर्जी कुछ एलर्जी ऐसे होते हैं जिसकी वजह से किडनी की वजह से भी हो सकते हैं, तो अगर क्रिएटिनिन का लेवल अगर हाई है तो आपको पता चल जाएगा कि एलर्जी हुआ है कि नहीं हुआ है। एसिडिटी का टेस्ट करा सकते हो। साथ ही साथ आपको शुगर फास्टिंग और पीपी करने के लिए बोला जाता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको एलर्जी डायबिटिक मेलाइटिस होता है, तो उसके वजह से भी आपको एलर्जी हो सकती है, तो वो टेस्ट कराने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो ये तो बेसिक टेस्ट होते हैं। लेकिन एडवांस में अगर आपको एडवांस कराना हो तो एडवांस में एलर्जी के लिए कौन कौन से ऐसे पैरामीटर है जो कराने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, जिसमें सबसे पहले आप कर सकते हो स्किन पिंच टेस्ट। यानी कि आप देखते हो जब आप लेबोरेटरी में या किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास जाओगे तो वहाँ पे आपको जो स्किन होता है वहाँ पे वो नीडल प्रिक करके पिंच करके कुछ सैंपल मटेरियल लेते हैं और टेस्ट करते हैं कि आपको स्किन एलर्जी हुआ है कि नहीं हुआ है। या उसके बाद से आप देख सकते हो एच पाइलोरी करके टेस्ट होता है, उसको भी कराने की आवश्यकता पड़ती है। ये एडवांस में होता है। अगर आपको बेसिकली रूटीन टेस्ट से पता नहीं चलता है एलर्जी के बारे में और आपको एलर्जी हुआ है तो आप एच पाइलोरी करके टेस्ट करा सकते हो। उसके बाद एएसटी का टेस्ट करा सकते हो। यूनी रूटीन और स्टूल टेस्ट भी आप करा सकते हो। ये एडवांस में आता है, जिससे पता चलेगा कि आपको एलर्जी हुआ है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को फूड एलर्जी होता है। अब कौन से फूड से कौन से एलर्जी हुआ है ये आप स्टूल टेस्ट का कल्चर करा के उसमें देख सकते हो, या रूटीन का भी कल्चर करा कर देख सकते हो एलर्जी के लिए, तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। और अंत में अगर इन सारे टेस्ट कराने के बाद से भी आपको कंफर्म नहीं हो रहा है कि आपको एलर्जी हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन एलर्जी का सिम्टम्स दिख रहा है, तो आपको एलर्जी बायोप्सी करके टेस्ट होता है वो कराने की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें आपके बॉडी से अगर स्किन एलर्जी हुआ है तो वहाँ से थोड़ा सा स्किन को कलेक्ट किया जाता है और फिर वो लेबोरेटरी में भेजा जाता है टेस्ट के लिए, जिससे पता चल सके कि आपको स्किन एलर्जी कितना हाई लेवल तक हुआ है। तो जिनको समझ में नहीं आया होगा कि एलर्जी के लिए कौन कौन से पैरामीटर करते हैं, तो ये जितने भी पैरामीटर मैं बताया ये सब के सब एलर्जी टेस्ट के लिए होता है। अगर किसी को एलर्जी हुआ है तो इसमें से कोई भी पैरामीटर आप करा के जांच करा सकते हो, और अगर एलर्जी का पता चलता है तो फर्दर और भी इन्वेस्टिगेशन है जो कि करा के आपको कंफर्म करा सकते हो कि आपको कौन से टाइप की एलर्जी या कौन सा एलर्जी हुआ है, जिससे कि आप मेडिसिन चला के आप जल्दी से जल्दी उससे रिकवर हो सकते हो। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।